बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के वक्त अरबों और खुसूसन मुशरिकीन मक्का में जिन बुतों को बहुत अहम जाना जाता था, उन बुतों में से 10 मशहूर बुतों के बारे में आज की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 1, हबल। नाज़रीन, ये मुशरिकीन मक्का के सबसे अहम तरीन बुतों में से एक था। दरअसल ये अहले शाम का देवता बाल था, जिसके मानी ताकतवर के हैं और जिसे अरबों ने हबल का नाम दिया, यानी बाल की तहरीफ शुदा शक्ल। ये बुत कुरैश मक्का को इंसानी मूरत की शक्ल में मिला, जो सुर्ख अकीक से तराशा हुआ था। इसका दायां हाथ टूटा हुआ था। कुरैश मक्का ने वो सोने का बनवा कर लगा दिया। हबल खास खाना काबा की छत पर नस्ब था। मुशरिकीन मक्का जंगों में इसी हबल का नाम लेकर नारे लगाते थे। फतह मक्का के मौका पर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इसे पाश पाश कर दिया। नंबर 2, अज़ा। नाज़रीन, मक्का से चंद मील दूर वादी नखला में कीकर के एक दरख्त के नीचे अज़ा का थान था, जहां अज़ा का बुत नस्ब था, जबकि खाना काबा में भी अज़ा का बुत रखा हुआ था, जिसे फतह मक्का के वक्त तोड़ा गया। जबकि वादी नखला में अज़ा के असल बुत को तोड़ने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा गया। अज़ा का बुत मुशरिकीन मक्का के नजदीक सबसे अजीम तरीन बुत था। नंबर 3, लात। नाजरीन, ये ताइफ में उस जगह नस्ब था जहां आजकल मस्जिद ताइफ का बायां मीनार है। लात के मानी सत्तू घोलने वाला है। दरअसल ये एक शख्स था जो हाजियों को सत्तू घोल कर पिलाया करता था। बाद में अमर बिन लही के ईमा पर इसका बुत बनाकर इसकी पूजा की जाने लगी। कुरैश रात सोने से पहले अज़ा और लात की पूजा पाठ करते थे और कसम भी इन्हीं 2 बुतों की खाया करते थे। नंबर 4, मुनात। नाजरीन, ये अरब का सबसे कदीम तरीन बुत था, जो मक्का और मदीना के बीच मशलल के इलाका में कदीद के मकाम पर समंदर के करीब नस्ब था। मुनात की पूजा का आगाज भी अमर बिन लही ने किया। कबाइल ओस व खजरज जब हज करके वापस मदीना को रवाना होते तो मुनात के बुत के पास ही एहराम उतारा करते, जबकि बनु अज़द और बनु गुसान तो बाकायदा इसी बुत का हज भी करते थे। अहले मदीना के नज़दीक हज की तकमील तब तक न होती थी जब तक मुनात की पूजा न की जाए। इस बुत को भी नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर फतह मक्का के लिए जाते हुए हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने मुनहदिम कर दिया। नंबर 5, असाफ व नायला। नाजरीन, ये इंसानी शक्ल के बुत थे। दरअसल एक मर्द असाफ और औरत नायला काबा में जिना के मुर्तकिब हुए और जब लोगों ने आकर देखा तो वो पत्थर बन चुके थे। अहले मक्का ने उन्हें इबरत के लिए सफा और मरवा पर रख दिया था, मगर उन्हें भी अमर बिन लही हरम काबा में ले आया और जमजम के पास रख दिया। लोग उनका तवाफ भी करते और कुर्बानियां भी करते थे। नंबर 6, सवा। नाजरीन, ये उन 5 बुतों में शामिल था जिनको कौम नूह पूजा करती थी और जिन्हें अमर बिन लही शाम से लाया था। बाकी 4 बुतों में नसर, वद, यऊक और यगूस शामिल हैं। ये बुत औरत की शक्ल में था और मदीना मुनव्वरा के करीब नस्ब था। नंबर 7, नसर। नाजरीन, ये बुत यमन में हमीर के इलाके में नस्ब था। ये गिद्ध की शक्ल में था। अहले हमीर तब तक इसकी पूजा करते रहे जब तक उन्होंने यहूदी मजहब इख्तियार न कर लिया। नंबर 8, यऊक। नाजरीन, यऊक के मानी मुसीबत रोकने वाला है। घोड़े की शक्ल वाला ये बुत अमर बिन लही शाम से लाया था और इसे बनु हमदान और खोलान के हवाले किया था, जो इसे अपने साथ यमन ले गए और इसे सनआ से कुछ फासले पर अरहब के मकाम पर नस्ब करके इसकी पूजा शुरू कर दी। नंबर 9, यगूस। नाजरीन, ये बुत भी यमन के एक इलाके अकमा में नस्ब था। ये शेर की शक्ल का बुत था। यगूस के मानी फरियाद को पहुंचने वाला है। नंबर 10, वुद।
नाजरीन, ये बुत दूमतुल जुंदल के मकाम पर नसब था और बनु कल्ब इसकी पूजा करते थे, जबकि कुरैश मक्का भी इसकी अजमत के कायल थे और इसको पूजते थे। नाजरीन, इनके अलावा आयम अल-जीज़नान, अकीसर, अल-जलसद, जुल-खलसा, जुल-शरा और जुल-कफीन भी अरबों के अहम बुतों में शामिल हैं, जबकि गैर अहम बुतों की एक कसीर तादाद इनके अलावा है। दर हकीकत मुशरिकीन मक्का और अरब इन बुतों को माबूद हकीकी नहीं मानते थे, बल्कि वो अल्लाह को ही वाहिद माबूद हकीकी मानते थे। वो इन बुतों को अल्लाह की बारगाह में अपना सिफारशी तसव्वुर करते थे और वो इन बुतों की ताज़ीम व इबादत इस एतकाद के साथ करते थे कि ये उनको अल्लाह से करीब कर देंगे। दूसरा, वो तसव्वुर करते थे कि इन बुतों को खुदाई सिफात में से कुव्वतें और ताकतें हासिल हैं। बहरहाल हकीकी राज़े को मालिक वो अल्लाह ही को मानते थे। दरअसल मुशरिक होता ही वही है जो अल्लाह को मानकर फिर उसकी ज़ात, सिफात या इबादत में किसी और को शरीक करे। इन मुशरिकाना अकायद का नतीजा ये निकला कि मुशरिकीन मक्का बुरी तरह से तोहम परस्ती का शिकार हो गए। वो बात बात से नेको बद शगुन निकालते और फिर बुरे शगुन से बचने के लिए काहिनों की खिदमात हासिल करते। इस तरह काहिनों का जंतर मंतर और टोटकों का कारोबार खूब चमका हुआ था। काहिन लोग जिन्हों भूतों के मुती होने का दावा करते और लोगों को झूठी सच्ची गैब की खबरें देते थे। नाजरीन, शिर्क व बुत परस्ती में डूबे ये अरब इंतहा दर्जे के रसूम परस्त थे और जाहिलाना रसूम व रिवाज का एक तवील सिलसिला इनके यहाँ राइज था। इनकी बुत परस्ती और तोहम परस्ती के बाज निहायत मुज़हका खेज पहलू भी मौरिखीन ने बयान किए हैं। मसलन सफ़र पर रवाना होते तो एक पत्थर जेब में डाल लेते। रास्ते में अगर कोई और अच्छा पत्थर मिल जाता तो पहले खुदा को जेब से निकाल कर फेंक देते और नए खुदा की परस्तिश शुरू कर देते। अगर रवानगी के वक्त पत्थर साथ लेना भूल जाते तो रास्ते में जिस मंजिल पर रुकते वहां से ही 4 पत्थर तलाश करते, 3 का चूल्हा बनाते और चौथे को माबूद बना लेते। अगर कहीं पत्थर न मिलते तो मिट्टी और कंकरियों का एक ढेर जमा करके उस पर बकरी का दूध बहाते और फिर उसके सामने सजदा रेज हो जाते। ज़ोक़े बुत परस्ती न सिर्फ पत्थर तक महदूद था, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी बुत बनाए जाते थे। एक मर्तबा बनु हनीफा ने खजूरों के एक ढेर की इबादत शुरू कर दी। उसी असना में कैद पड़ गया। जब खाने को और कुछ न मिला तो सब ने मिलकर अपने ही खुदा को खाकर ख़त्म कर दिया। यूं खाना काबा, जो ज़मीन पर अल्लाह का सबसे कदीम और मुक़द्दस तरीन घर है, मुशरिकीन के हाथों शिर्क व गुमराही का गढ़ बन चुका था। अहले मक्का के नज़दीक सबसे अहम बुत लात, मुनात, अज़ा और हबल समेत लगभग 360 छोटे बड़े बुत थे जो हरम काबा में नसब थे। अरब इनकी पूजा भी करते और इन पर कुर्बानियां भी पेश करते। हज के दिनों में कुफ्र व ज़लालत के मनाजिर और बढ़ जाते जब हज को आने वाले नंगे होकर खाना काबा का तवाफ करते। बुतों के आगे फाल निकालने वाले पांसे फेंके जाते और नजरें मानी जाती। गर्ज ये कि शैतानियत सरजमीन अरब पर अपनी इंतहा कर चुकी थी और अरब कौम शिर्क व गुमराही में पस्ती के जिस मकाम पर पहुंच चुकी थी उससे आगे कोई और पस्त मकाम न था। अब अल्लाह की शान रहमानियत की बारी थी। उन्हीं मुशरिकीन के बीच में अपने हबीब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करके शिर्क व कुफ्र के बुत पर वो कारी ज़रब लगाई कि रूए ज़मीन के चप्पा चप्पा पर तौहीद व वहदानियत के चिराग रोशन हो गए, कभी न बुझने के लिए। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।